नमस्कार, मैं विनोद शरण आज फिर आपके लिए प्रश्नावली नंबर 3 यानी कि तीसरी प्रश्नावली से हम पढ़ेंगे 3.1 में से जो थ्योरी के सवाल है वो न पढ़ करके मैं आपको सीधे समीकरण से आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए आपको सबसे पहले आपको दी हुई होगी, प्रश्न में दो समीकरण दी हुई होगी और उन दो समीकरणों को आपको कहेगा कि ग्राफ की विधि से उनको क्या करना है, हल करना है। तो दो समीकरण कौन कौन सी हो सकती है, मैं अपनी तरफ से दो समीकरण बनाता हूँ। x माइनस में 3y प्लस में 6 बराबर में 0, एक तो ये समीकरण दे दे। जैसे दूसरी समीकरण दे दे x माइनस में 9y प्लस में 4 बराबर में 0 दे दे, और ये समीकरण नंबर 2 आ गई। यानी कि आपको सबसे पहले दो समीकरण दी हुई होगी। एक समीकरण है x माइनस में 3y प्लस में 6 बराबर में 0, और दूसरी समीकरण है x माइनस में 9y प्लस में 4 बराबर में 0। ये दो समीकरण आपको दी हुई होगी। तो अब इसकी शुरुआत कैसी करनी है? इसकी शुरुआत करने के लिए आपको बस दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहली चीज़ ये है कि इसमें आपको या तो एक निश्चय करना है कि मुझे इन दोनों में x का मान निकालना है, यानी कि x है वो एक साइड में लिखेंगे और जो बाकी जो मान है, दो मान है, उनको दूसरी साइड में भेज देंगे, यानी कि दूसरी पक्षांतरण कर देंगे। फिर या फिर आप y का मान निकाल सकते हैं। इन दोनों में सरल क्या रहेगा, क्योंकि इसके मैं देखो y के जो गुणांक है 3, तो मैं अगर मतलब x और 6 को इस साइड में भेज दूंगा तो इस 3 को जो गुणा में उसको भेजूंगा दूसरी साइड में, तो भाग में जाएगा और फिर हमें भाग देना पड़ेगा। तो इससे सरल, यानी कि समीकरण में अगर x के साथ में कोई गुणांक आ रहा हो, तो अगर समीकरण में पूरे में किसी चीज का भाग जा रहा हो समान रूप से, यानी कि पूरे समीकरण में मैं किसी चीज का भाग दे दूं समान रूप से, जैसे 2 का दे दूं, 3 का दे दूं, कोई चीज का भाग दूंगा, तो सारी क्या हो जाएगी, समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि मान है वो समीकरण में छोटी हो जाएगी। तो छोटी हो सकती, छोटी बनाने के लिए देखो इन दोनों में किसी समीकरण में किसी का भाग नहीं जा रहा, और इसमें भी नीचे किसी का नहीं, ऊपर जा रहा है लेकिन 3 का जा रहा है, लेकिन x के गुणांक में होता तब जाता। अगर x में 3 का भाग दे दूंगा तो x के बट्टे में 3 आ जाएगा, वो जो हमें नहीं करना है। तो देखिए अब मैं समीकरण 1 से x का मान निकालता हूं। तो समीकरण 1 से सर्वप्रथम समीकरण 1 से शुरुआत करते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस में 3y प्लस में 6 बराबर में 0 है। इसमें मुझे निकालना है x का मान, यानी कि इसमें x का निकालूंगा तो दूसरी समीकरण में भी x का मान निकालना होगा। तो ये लीजिए x बराबर में 3y माइनस में 6 आ गया। अब ये आ गया और इसके साथ में कोई नहीं रहा, सिर्फ आपको क्या रखना है, एक x अकेले को रखना है। तो x अकेले को रख दिया। इसके बाद में एक दूसरा उदाहरण समझाऊंगा जिसमें x का भी कोई गुणांक आएगा। तो इसमें आपको ये क्या करना होगा, बॉक्स बनाना होगा जिसमें x और y लिखना होगा। x और y रख लिया। अब इनके कम से कम आपको 3 मान तो निकालने ही निकालने होंगे। ये 3 मान मैंने इनमें निकालूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं y का मान यहाँ पे बराबर में जो मान आएगा उसमें y के जगह पर मैं मुझको खुद को रखना होगा मान, और x में क्या आएगा वो समीकरण से पता चलेगा। तो मैं देखिए y बराबर में यदि मैं 0 रख दूं, तो देखिए 3 को मैंने गुणा किया 0 से, तो 0 आ गया, और 0 में से -6, यानी कि क्या बच गया, माइनस का 6 बच गई। अगर y बराबर में 1 रखूं तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में से 6 घटानेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। यदि y बराबर में 2 रख दूं तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, और 6 में से 6 घटाने पर 0 आ जाएगा। आ गया एक, तो ये हमारा बन गया। अब देखिए समीकरण 2 से कैसे बनता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है, कौन सी समीकरण, देखिए x माइनस में 9y प्लस में 4 बराबर में 0। तो x माइनस में 9y प्लस में 4 बराबर में 0, ये समीकरण दे रखी है। अब इसमें आपने x का मान निकाला है, तो इसमें भी मुझे किसका निकालना होगा, x का मान निकालना होगा। दोनों में समान मान निकालना होगा। अगर अलग अलग मान निकाल लिया, यानी कि इसमें x का निकाल लिया, इसमें y का निकाल लिया, तो आपकी समीकरण है वो ग्राफ है वो एकदम सही नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें निकालूंगा तो 9y इस साइड माइनस का है तो दूसरी साइड भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, और इस साइड प्लस 4 है तो दूसरी साइड भेजने पर माइनस का 4 हो जाएगा। ये हमारी आ गई, लास्ट में x का मान आ गया, और इसका क्या बना दूं मैं, एक बॉक्स बना दूं x, और ये आ गया y। इनके भी 3 मान, इसके 3 निकाले तो इस भी हम क्या करेंगे, 3 मान निकालेंगे। तो देखिए y बराबर में क्या रख दूं, 0 रख दूंगा, तो x बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का 4। 9 को गुणा किया 0 से तो 0 हो गया, और माइनस का 4 -4 हो गया। अगर y बराबर में 1 रख दूं, y बराबर क्या रखूं मैं, 1 रखूं, तो 9 इंटू 1 यानी कि 9 आ गया। 9 में से 4 घटाने पर प्लस का 5 बन जाएगा। फिर y बराबर में 2 रखूं, तो y बराबर 2 रखने पर 9 दूनी 18 हो गया। 18 में से 4 घटाने पर प्लस का कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी कि 14 आ गया ना। अब देखो इन दोनों के क्या हो गए, बॉक्स बन गए, इनका मान तैयार है। अब हमें क्या चलना है, यहाँ पे इतना होने के बाद में आगे हम क्या करेंगे, ग्राफ में चलेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे,
तो ग्राफ में देखिए अनुमान से बता देता हूँ कि आपका ग्राफ कैसे बनेगा और पूरा परफेक्ट है वो ग्राफ है वो आपके ग्राफ में ही बनेगा। तो देखिए आपको क्या क्या ग्राफ में ध्यान रखना है। ग्राफ में आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो भी आपको क्या करना होगा, एक ग्राफ बनाना, ऐसे लाइन सारनी होगी, ग्राफ में बीचों बीच से निकालनी होगी, क्योंकि परीक्षा में आपकी एक ही ग्राफ आएगा और बीचों बीच उसकी इन दोनों साइडों में यानी कि दोनों तीनों चारों तरफ है वो क्या करना होगा, तीर का निशान लगाना होगा, सीधी लाइन नहीं छोड़नी है। इस साइड में आपको लिखना होगा एक्स अक्स और इसके ऊपर है वो क्या होगा वाई एक्स और इसके वाई एक्स के नीचे होगा वाई डैश एक्स और इस एक्स एक्स के सामने होगा क्या होगा एक्स डैश एक्स। अब देखिए मान कौन कौन सी कैसे रखनी है। देखिए x का मान ज्यादा से ज्यादा क्या आ रहा है, माइनस का तो 6 आ रहा है और इसमें माइनस का 4, चलो कोई बात नहीं, माइनस का 6 आ रहा है, यानी कि इस बराबर के मूल बिंदु, ये जो मूल बिंदु है उस मूल बिंदु से इस साइड में क्या चलना होगा, माइनस की 6 तक लेना है और इसके x का मान क्या लेना है 14 लेना है। तो देखिए लिखते हैं हम इसे 1 2 3, मैं छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि आगे 14 तक जाना है मुझे, तो 14 तक को इतनी दूरी में आएगा नहीं, 5 6 7 8 9 10, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, 11 12 13 और ये 14, ये यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स एक्स। अब देखिए ये लिख लिया। अब इस माइनस का भी इधर लिखना होगा, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5 और माइनस का 6 और हटा आ गया एक्स डैश एक्स। अब y का देखिए y का 0 1 2 0 1 दे रहा है, तो y का मान में 1 रख देता हूँ, 2 और 3 तक काम चल जाएगा। इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद में आपको सीधा सबसे पहले यानी कि इतना बनाने के बाद में ये दर्शाना नहीं है, इस दर्शाने से पहले आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे पैमाना लिखना होगा, क्योंकि पैमाना अगर ये समीकरण बना दी यानी कि ये इसका जो रेखा है वो बना दी, बनाने के बाद में पैमाना लिखना भूल जाएंगे, तो पैमाना इसके बाद में पहले ही है इसके लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा माना पैमाना एक्स अक्ष बराबर 1 इकाई या फिर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई और वाई एक्स बराबर भी क्या होगा 1 इकाई होगा। इसके आगे एक बड़ा खाना भी लगा सकते हैं आप। अब देखिए मैं इस समीकरण के जो समीकरण से मान निकाला था वो मैं एक इस ग्राफ में दर्शाता हूँ। x बराबर में माइनस का 6 y बराबर में 0, तो ये माइनस का 6 यहाँ पे आ गया, तो ये माइनस का 6 आ गया और इसका बिंदु लिख देते हैं माइनस का 6 और 0 आ गया। इसके बाद में y का 1 और इसका माइनस का 3, माइनस का 1 और यहाँ पे 1 आ रहा है, इधर से 1 आएगा और इधर से माइनस का 3 आएगा, तो ये माइनस के 3 और 1 आ गया। दूसरा बिंदु आ गया, तीसरा बिंदु y का 2 और उसका 0, यानी कि पूरा 2 आ रहा है, इसका 0 और 2। अब इनको एकदम सीधी रेखा से मिला दीजिए, तो ये मेरी बन गई एक रेखा बन गई, यानी कि पूरी रेखा बन गई 3 बिंदुओं से। अब देखिए दूसरे की ग्राफ में यानी कि दूसरे समीकरण से जो मान निकाला था वो बनाते हैं। तो x का माइनस का 4, तो ये रहा x का माइनस का 4 और y का 0 है ना, तो माइनस का 4 और 0 आ गया। फिर y का 1 और x का 5 और y का 1 ये यहाँ पे बन गया। फिर y का 2 और x का 14, तो y का 2 और x का 14 यहाँ पे आ रहा है मेरा। अब इनको मिलाएंगे तो आपके ग्राफ में एकदम सीधी सीधी रेखा आएगी। देखिए यहाँ से आएगी, मेरे तो गलत आ रही है, आपकी यहाँ पे आएगी, यानी कि मुख्य रूप से आपकी यही आएगी कि ये दोनों रेखा है वो क्या आएगी, समांतर रेखा आएगी। और इससे पहले वीडियो में मैंने बता दिया कि आपको ग्राफ निकालने से पहले समीकरण देगी, उस समीकरण से आप मान पता कर सकते हैं कि कैसी रेखा आएगी। तो ये दोनों रेखा क्या आएगी, समांतर रेखा आएगी। एक रेखा इधर से जाएगी, एक रेखा इधर से जाएगी, दोनों समांतर आएगी। छोटी बड़ी या फिर कितनी दूरी हो सकती है, यानी कि लंबाई की बात हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक जितनी लंबाई की आएगी, लेकिन आएगी क्या आएगी, समांतर आएगी। अब देखिए इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि एक सवाल जैसे अलग अलग समीकरण यानी कि x का भी कोई गुणांक दे रहा हो, इनमें 2 समीकरण दे रखी थी, वो थी सिर्फ एक यानी कि y के गुणांक दे रखे थे, x का गुणांक है वो 1 ही था। अब देखिए 2 यानी x का भी गुणांक हो और y का भी गुणांक हो, तो वो समीकरण आप कैसे हल करेंगे वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में।